नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लेकर विरोधी दल या फिर जो कांग्रेस के साथी बनना चाहते हैं, उनके भीतर कांग्रेस को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। आक्रामक रूप से प्रचार अभियान में कूद चुकी बीजेपी जहां अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने में बड़ा दिल दिखा रही है, अपनी ताकत से कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर एनडीए के कुनबे को एकजुट करने में कामयाब हुई है, वहीं कांग्रेस ऐसा करने में अब तक नाकाम रही है। विरोधी दल विपक्ष के बिखराव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल हो या बिहार, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, हर जगह विपक्षी दलों के निशाने पर कांग्रेस पार्टी ही है। अपने ही साथी कांग्रेस पर तंगदिली और अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है, यानी कम क्षमता के बावजूद सीटों को लेकर न झुकने वाला रवैया अपनाने की बड़ी शिकायत कांग्रेस पार्टी से। जाहिर है विपक्ष के बिखराव का फायदा सीधे सीधे मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को होगा और इसे कांग्रेस के साथी भी समझ रहे हैं। सहयोगियों की जुबान पर एक ही सवाल है, ऐसे अड़ेंगे तो मोदी से कैसे लड़ेंगे? ऐसे में सुलगता सवाल आज का, क्या कांग्रेस का अड़ियल रवैया मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की राह में रोड़ा है? विपक्षी पार्टियां बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, वहां बीजेपी को कमजोर करके कांग्रेस को क्या मिलेगा? वो सीधे सीधे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह लीजिए बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कि अभी तक बिहार का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी का जो मामला है, तरीके से वो पैर पकड़ रहे हैं, फिर धमकियां दे रहे हैं, फिर दरवाजे खोल रहे हैं, फिर दरवाजे बंद कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बौखलाहट का। कांग्रेस पार्टी का डीएनए ही नहीं है अलायंस का या गठबंधन का या किसी भी पार्टी को साथ लेकर चलने का। कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस जितना ईल्ड होना चाहिए उतना हो रही है, अभी भी हमारी कोशिश चल रही है। वी बिलीव दैट बीएसपी or SP or Congress, we are all working in the same direction. Our target is to defeat BJP. कांग्रेस पार्टी एक ऊहापोह, एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। इस कंफ्यूजन को बहन मायावती जी ने, अखिलेश जी ने साफ कर दिया है। हमें न इनकी यहाँ आवश्यकता न कहीं और आवश्यकता। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस लोगों को कंफ्यूज कर रही है। हम बिल्कुल उनके साथ नहीं है। अभी तक कांग्रेस पार्टी और पार्टियों को अछूत बनाने की षड्यंत्र साजिशों को करने में माहिर थी। आज स्थिति कांग्रेस की ये हो गई है कि कोई भी पार्टी उसको छूना नहीं। तो आइए एक बार फिर आपको बता दें आज का सुलगता सवाल, क्या कांग्रेस का अड़ियल रवैया पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की राह में रोड़ा बन रहा है? और इस सवाल पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा जल्द ही जेडीयू से प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय कुमार दुबे जी मौजूद हैं और साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी भी आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे जी, क्योंकि बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है, पहला सवाल आपसे ही, क्या कांग्रेस अहंकारी पार्टी है? नेहा जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी को मैं सुन रहा था, वो कांग्रेस पार्टी की डीएनए की दुहाई दे रहे थे। ये वो राजनीतिक दल है जिनके खिलाफ नीतीश कुमार 50 लाख डीएनए के सैंपल लेकर आते थे और कहते थे मोदी जी आजाद भारत में बिहार का अपमान आपसे ज्यादा किसी ने नहीं किया, तो सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपक गए और महागठबंधन कर लिया। अब वेस्ट बंगाल चले जाइए, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, बीजेपी के सारे नेता कहते थे, उसको गले लगा लिया, सारे दाग धो लिए। असम चले जाइए, हेमंत बिस्वा शर्मा शारदा घोटाले के पैसे जिसके अकाउंट में ट्रांसफर होते थे 20 लाख रुपए, उसको गले से लगा लिया, उसके दाग धो लिए। जो शिवसेना पानी पी पी कर रोज गाली बकती थी, वहां शरणम गच्छामी हो गए और समझौता कर लिया। क्यों? सत्ता की भूख है। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। सिद्धांत जो राजनीतिक दल साथ आएगा स्वागत है। फिर भी हम बता दें, उत्तर प्रदेश में बसपा सपा ने के साथ कोई अलायंस में चाहे न गए हो, मध्य प्रदेश में भी कोई अलायंस नहीं था, मगर सरकार बनी, दोनों राजनीतिक दल साथ आ गए। जी, तो सारा अगर कांग्रेस इतनी सिद्धांतवादी पार्टी है और अहंकारी नहीं है, तो ये बताइए यूपी में एसपी बीएसपी आरएलडी के गठबंधन ने कांग्रेस को दूध में मक्खी की तरह बाहर क्यों कर दिया? बंगाल में आपके साथ कोई क्यों नहीं आ रहा है?
है, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन का पेच क्यों फंसा हुआ है? महाराष्ट्र में एसपी बीएसपी साथ आकर लड़ लेते हैं, आपको ठेंगा दिखा देते हैं। यहां तक कि प्रकाश आंबेडकर कहते हैं हमें कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम ऑल इंडिया एमआईएम से गठबंधन करेंगे। आपके सिद्धांतों को आप ही के लोग लेने को क्यों नहीं है तैयार? आप एक उदाहरण दे दीजिए जब कांग्रेस पार्टी किसी के द्वार गई हो कि हमको गठबंधन करना है। हम कहीं वेस्ट बंगाल में गए? अरे अभय जी, आप लोग 7 सीटों का रिटर्न गिफ्ट लगातार मायावती को देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपके रिटर्न गिफ्ट को कैसे दुत्कारा आपको मालूम है ना? 2 सीटों की सद्भावना उन्होंने प्रदर्शित की। हम अगर अहंकार होता तो हम भी उसी भाषा में बात करते। नहीं, वो कह रही है 7 सीटों की जबरदस्ती की मेहरबानी मत कीजिए। अरे अभय जी, दुत्कार दिया उन्होंने कांग्रेस को, तो आप कहां रिटर्न गिफ्ट उनको दे रहे थे? अपेक्षा, अरे शिवसेना से ज्यादा दुत्कार और कोई राजनीतिक दल दे सकता था बीजेपी को? रोज सामना में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे विषयों पर, और इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद भी चरणों में चले गए। इसका अर्थ क्या है? कि हार की कगार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी हर वो समझौता करना चाहती है। इसका जवाब मैं नुपुर से लूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए, आप लोग कर्नाटक के मंच पर हम साथ साथ हैं करके कैमरों के लिए इतने ऊंचे ऊंचे हाथ खड़े कर रहे थे, और जब ग्राउंड पर हाथ मिलाने का समय आया तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी सियासी अछूत क्यों बन गई है अभय दुबे जी? क्यों कोई भी दल आप लोगों के साथ नहीं आना चाहता अहम राज्यों में? देखिए, हमने वहीं कहा था कि राज्यों के स्तर पर गठबंधन होगा, राज्यों की परिस्थितियों पर होगा। और किसने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद नहीं हो सकता है? अच्छा। हर संभव कोशिश होगी प्रतिपक्ष की। आज इस शो को याद रखिए, और फिर बताता हूं, हर कार्यक्रम में बोलता हूं, उत्तर प्रदेश से पराभव प्रारंभ होगा। 8 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली नहीं है। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ सर कि कांग्रेस भी मैदान में आ गई है, तो कितनी सीटें महागठबंधन को मिलेंगी और कितनी सीटें कांग्रेस लेकर के जाएगी? आप लोगों की इस आपसी लड़ाई में कहीं रास्ता जो है वो बीजेपी का ना खुल जाए। आप लोग मोदी को हराने के लिए एक साथ एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं, जनता क्या उम्मीद करे आपसे? मेरे साथ आरजेडी से नवल किशोर मौजूद है, उसके बाद नुपुर मैं आपके पास आऊंगी। नवल किशोर साहब, मैंने एक सीधा सवाल पूछा अभय दुबे जी से कि क्या कांग्रेस अहंकारी पार्टी है? उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो सिद्धांतों वाली पार्टी है। अब आपने सुना अभय दुबे जी को, आपको क्या लग रहा है? क्या अहंकार झलक रहा है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से, उनकी बातों से, जहां तक गठबंधन धर्म निभाने की बात है? देखिए, बिहार में गठबंधन अभी भी कगार पे है और गठबंधन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। संवाद और प्रयास जारी है। जहां तक सिद्धांत की बात है, देखिए सिद्धांत है, और जो उनका सिद्धांत है वो हमारा भी सिद्धांत है कि संविधान बचा रहना चाहिए। मुझे बताइए ना नवल किशोर साहब, संविधान को तोड़ने वाले पार्टी क्या है? 5 साल में नहीं, घुमाइए मत, सीधा सवाल, अगर महागठबंधन का ऐलान होना ही है तो अब तक हुआ क्यों नहीं? दिक्कत क्या आ रही है? आप दोनों तो एक ही पन्ने पर है ना, दिक्कत क्या है? देखिए, 3 बातों को ध्यान में रखिए। जब भी गठबंधन होता है बिहार जैसे राज्य में, तो वहां पर हम लोग ये तय करते हैं कि जमीनी सच्चाई क्या है। सीट वाइज देखते हैं कि किसकी जीतने की क्षमता है, यह देखते हैं कि वहां की जनता किसके साथ खड़ी हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत से ज्यादा सीट मांग रही है? डॉक्टर नवल किशोर, सीधी बात कीजिए ना, आप तो वही करते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी की अपनी हैसियत से ज्यादा सीट मांग रही है क्या बिहार में? मैं आपको बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं कि हम लोग सब मिलके बात कर रहे हैं कि किस सीट पे कौन जीत सकता है और वहां की वस्तु स्थिति क्या है। मेरा सीधा सवाल है डॉक्टर नवल किशोर, कांग्रेस पार्टी 11 सीटें मांग रही है, क्या कांग्रेस पार्टी की हैसियत बिहार में 11 सीटों की भी नहीं है क्या आरजेडी की नजर में? नहीं, ये बात आपको किसने बोला कि 11 सीट मांग रही है और हम 11 सीट की बात कर रहे हैं? तो फिर पेच कहां फंसा है, आप बता दीजिए ना। देखने का प्रयास कर रहे हैं। अरे नवल किशोर जी, ये तो मंच है, मौका है, बताइए ना हो क्या रहा है। आपके वोटर्स भी तो जाने अंदर खाने क्या हो रहा है। बहुत जल्द पता चल जाएगा, और वोटर को मालूम है कि कितने सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, कितने सीट पे कांग्रेस लड़ेगी और हमारे बाकी सहयोगी दल कितने पे लड़ेंगे। यह बात केवल सीटों की नहीं है, सीटों की बात तो केवल जदयू, बीजेपी और एलजेपी ने किया कि जो 2 सीट पे जीते हुए। मुझे नवल किशोर साहब आप घुमाइए मत, देखिए आप लोगों के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ट्विटर पर आकर अपने मन की बात कह गए। उन्होंने कहा अगर अपनी चंद सीटें बढ़ाने और सहयोगियों की घटाने के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो संविधान में आस्था रखने वाले न्यायप्रिय देशवासी माफ नहीं करेंगे। किसे माफ नहीं करेंगे? कौन नहीं छोड़ रहा है अहंकार? डॉक्टर नवल किशोर, अरे किसके अहंकार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बताइए ना। बात है, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोला। और जो भी हमारे गठबंधन में है
ये सबके लिए है, अपने लिए भी है, केवल दूसरे के लिए नहीं है। जो लोग भी गठबंधन में है सर इतना स्पिन करेंगे ना अगर डॉक्टर नवल किशोर जी, तो बिहार की जनता तो बहुत ही समझदार है सर, देश की भी। अरे कमाल कर रहे हैं आप। मैं लगातार ये पूछना चाहती हूँ कि ये अहंकार कौन कर रहा है? ठीक है, नहीं डॉक्टर नवल किशोर सीधा बोलिए, आप हमेशा सीधा बोलते हैं। कौन अहंकार कौन दिखा रहा है इस वक्त? आरजेडी नहीं दिखा रही ना, तो और कौन दिखा रहा है अहंकार? बताइए ना नेहा जी, 5 सालों से अहंकार एक ही व्यक्ति को शोभा दे रहा है, अहंकार 5 साल से, और पूरा देश उसके अहंकार की बात कर रहा है। जो गठबंधन बना है ना नेहा जी, वो 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं का है, वो उन किसानों का है जो लाठियों से लहूलुहान कर दिए गए, वो 1 लाख करोड़ रुपए की संगठित लूट करने देखिए नवल किशोर साहब, आप वहां सीटें नहीं दे रहे हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ भरपाई कर रही है। अभय दुबे जी पूरा वक्त ले रहे हैं अपनी बात बताने में। नूपुर, मैं चाहूंगी अब आप इस चर्चा में आए। कौन है अहंकारी? ये बताया क्यों नहीं जा रहा है कि किस पार्टी का ये अहंकार है जिस वजह से विपक्ष का गठबंधन नहीं बन पा रहा है? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है नेहा जी। कल रात को आप ही के चैनल पे मैं रात को डिबेट कर रही थी, तो कांग्रेस के अहंकार के अंदर ये जो प्रधानमंत्री जी के लिए कभी कभी कुछ भी बयान दे देते हैं, कभी चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तू जाके चाय बेच, और चौकीदार ये है वो है, और प्रधानमंत्री को ही आतंकवादी बता देती है कांग्रेस पार्टी। कल इस बयान के रुख करते हुए आपके एक पत्रकार ने ये पूछा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से कि आप क्या कहती हैं इस पे। उन्होंने इमीडिएटली अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने कहा ये हमारे बोल नहीं है, हम प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल गाली नहीं दे रहे। बसपा के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने भी अपने आप को अलग ठहराया बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से। आपने बिल्कुल सही कहा अपनी बात में नेहा जी, आज ये सियासी अछूत है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के साथ जिसने भी गठबंधन किया है, चाहे वो 2017 का यूपी को ये 7 पसंद वाला गठबंधन हो, जिसमें जैसे ही साइकिल पे हाथ पड़ा तो साइकिल ही पंचर हो गई, ये भली बात ही सबने देख लिया। और आपसे अभी सवाल पूछ रहे नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, आज ये फ्रंट पेज की न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की। आरजेडी कांग्रेस से कहती है कि अपनी 11 की जगह 8 सीटों पे आप अपनी डिमांड रखिए, नहीं तो 40 सीटों में बिहार पे खुद अकेले चुनाव लड़िए, और इसमें लालू प्रसाद यादव जी का नाम दिया हुआ है। ऐसे हाल हो गए हैं कि ले दे के कुछ चंद सीटें डीएमके ने फेंकी हैं कुछ कांग्रेस के ऊपर, नहीं तो इनके साथ गठबंधन करने को कोई भी राजी नहीं है, एटलीस्ट इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे राजी नहीं है। रही बात बसपा और सपा की, दोनों बहन मायावती और अखिलेश यादव जी के ट्वीट साफ कहते हैं भ्रम में ना रहे, कंफ्यूजन ना पैदा करें। आपके साथ और आपके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है। आपकी जो 60 सीट की आपने जो हमारे को भीख देने की कोशिश करी है, आपको मुबारक। तो आज बता दीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए सिवाय आम आदमी पार्टी जो शायद इनसे भीख मांग रही है, इनके साथ आने को नहीं ऊपर जी, वो बदल गया है। आम आदमी पार्टी अब कह रही है कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, 7 सीटों पर हम खुद लड़ेंगे। लेकिन शीला दीक्षित कह रही हैं कि भाई हमें इंतजार है आला कमान से। और अभय दुबे जी, कितना कंफ्यूजन है सर, जनता कैसे समझे कांग्रेस पार्टी को? दिल्ली में एक नई तस्वीर सामने आ रही है। शीला दीक्षित गुहार लगा रही है राहुल गांधी से कि भाई सिचुएशन क्लियर कीजिए आप। चाको साहब ने सर्वे करा लिया है, आम आदमी पार्टी के साथ जाना है या नहीं जाना है। जो आम आदमी पार्टी आपसे गठबंधन की बात कर रही थी, आज की तारीख में संजय सिंह कह रहे हैं भाई बहुत टाइम हो गया। संजय सिंह बहुत साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्षी दलों का साथ दे, ना कि उनको नुकसान पहुंचाए। अगर गठबंधन नहीं हो पा रहा है कांग्रेस से तो बड़ा दिल दिखाए, कह दे अपरोक्ष रूप से गठबंधन का साथ देंगे। ये आप ही के अपने लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। नेहा जी, मैं तो इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मूर्धन्य प्रवक्ता 23 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लेती है अपने उद्बोधन में। इसका अर्थ सोच लीजिए कितने भयाक्रांत हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि काम कुछ भी नहीं किया, इसलिए प्रतिपक्ष पर निशाना साध कर चुनाव में जाना चाहते हैं। ये बार बार बता रही थी कि खबर क्या छपी है। अरे हिंदू में खबर छपी राफेल की, वो पढ़ना बंद कर दी। एसटी में खबर छपी 2 करोड़ रोजगारों को छीन लेने की, वो पढ़ना बंद कर दी। समाचार पत्रों में खबर छपी कि 21 लोग 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट कर भाग गए। पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने जवाब दिया, वो पढ़ना आपने बंद कर दिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट छपी कि 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, वो खबरें आपने पढ़ना बंद कर दिया। बस कांग्रेस गठबंधन क्यों नहीं कर पा रही, ये नहीं बता रहे हैं अभय जी। मैं तो शुरुआत से अंत तक यही सवाल पूछ रही हूँ, यही मुद्दा है इस चर्चा का। बाकी ये मुद्दे तो आप लोग चुनाव में उठाएंगे ही। मैं तो सीधा सवाल आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि भैया कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो क्यों नहीं रहा है? मोदी के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी क्या गठबंधन धर्म नहीं निभा पा रहे हैं? नेहा जी,
कांग्रेस पार्टी जहां चाहती है गठबंधन वहां 100% होगा। अच्छा। उसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जहां हम नहीं चाहते वहां गठबंधन में नहीं जाएंगे, ये साफ कर दिया है हमने। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जब से गई हैं, ऐसी निर्णायक भूमिका उन्होंने ली है कि सारे भारतीय जनता पार्टी और प्रतिपक्षी दलों के पैरों के तले से जमीन खसक गई है। महागठबंधन प्रतिपक्षी दल है क्या? क्यों कहना पड़ रहा है? मायावती बहुत नाराज है अबे दुबे जी, वक्तव्य क्यों देना पड़ रहा है? अरे महागठबंधन से अखिलेश और मायावती दोनों मिलकर कह रहे हैं कांग्रेस कंफ्यूजन ना फैलाए, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए, 80 सीटों पर लड़ ले। ये आप ही के अपने साथी रहे हैं ना कभी ना कभी, आज धिक्कार रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। नहीं साथी रहे हैं, आज भी हम उनके प्रति सद्भावना रखते हैं। वो नहीं रखते ना अबे जी, यही तो प्रॉब्लम है। अगर प्रासंगिक नहीं होती कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी प्रासंगिक नहीं होती तो कहना पड़ता उसकी प्रासंगिकता इतनी बढ़ गई है। अच्छा ठीक है अबे जी, मैं आपकी बात मान लेती हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सद्भावना है, कांग्रेस पार्टी सबके प्रति सद्भावना की भावना रखती है, खासकर जिन दलों के साथ उसका अतीत में अलायंस रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी के लिए आप लोगों के मन में सद्भावना है ना अबे दुबे जी? मैं तो कह रहा हूं सारे उन दलों के प्रति जिसने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए एक तो भी आदमी के साथ न्याय की लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 मुट्ठी भर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस के मन में सद्भावना है। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सद्भावना पर क्या कह रही है वो मैं आपको सुना देती हूं एक बार अभय जी, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की यही सोच है कि पूरे देश की पार्टियां बंद हो जाएं, हम अकेले इलेक्शन लड़ें। तो अगर चाहे बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को यूपी में समाजवादी और बहुजन समाज को सपोर्ट करना चाहिए। सुना आपने अभय दुबे जी? अबू आजमी समाजवादी पार्टी से आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। देखिए नेहा जी, ये आत्मविश्वास से अगर भरे हुए होते दोनों राजनीतिक दल तो ये वक्तव्य की आवश्यकता ही नहीं थी। बार बार क्यों कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई, बड़ी संख्या में हम लोग सीट जीतने वाले हैं। त्रिवेणी संगम है वहां पर, राहुल गांधी जी का शीर्ष नेतृत्व, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के लोगों का प्रतिसाद मिलने लगा है, विश्वास मानिए भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन की कोई जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी को सिमट कर महागठबंधन की कोई जरूरत नहीं। नूपुर, ये तो चुनाव से पहले ही, पोलिंग से पहले ही अपनों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। अब अभय जी कह रहे हैं कि भाई हम तो खुद ही में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें जरूरत ही नहीं महागठबंधन की। चुनावों के बाद साथ आ गए, चुनावों के बाद सपा बसपा दोनों। अबे जी मुझे बोलने दीजिए, अबे जी सुन लीजिए, क्या सिर्फ अबे जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आपने नेहा जी, आपने अहंकार की बात करी थी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने महागठबंधन के ऊपर 10 सवाल पूछ लिए, एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए, जबकि इनका अहंकार पूरा डिस्प्ले पे है। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम सारी सीटें लड़ लेंगे। तो 7 सीट भी क्यों छोड़ रहे हैं? वहां पे भी चुनाव लड़ लीजिए ना। ये आप ये दया और ये भ्रम क्या पैदा करना चाह रहे हैं? लेकिन ये आज साफ हो गया कि आपसे कोई एक सवाल पूछ रहा है महागठबंधन के ऊपर, आपने झूठों का पिटारा खोल दिया। आप रफाल की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई कटा फटा न्यूज़पेपर नहीं है जनाब। सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर ढंग से पढ़िएगा, नहीं तो आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। आप बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, IIM अहमदाबाद की, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होती कल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में तो ये बात नहीं बोलते। अबे जी मैं आपके ऊपर नहीं बोल रही थी, थोड़ी सी तमीज भी दिखा दीजिए टीवी के ऊपर। अहंकार बाद में दिखाइएगा, बहुत दिखा दिया आपने, अपना भयंकर अहंकार दिखाया है। IIM अहमदाबाद की अगर CII की रिपोर्ट पढ़ते तो ऐसे उल्टे सीधे आंकड़े नहीं देते। तीसरी बात, आप जो इन चोरों, अमीर चोरों की बात कर रहे हैं, इन चोरों को अमीर बनाया आपने। पैसे किसने दिए थे? आपके बहुत ही कद्दावर नेता पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जरा उनसे एक बार आंकड़ा तो लीजिए। चौकीदार अहंकार भी है, अंकारी भी है, और हजारों करोड़ की तादाद में करदाता का सेविंग का पैसा उठा के ऐसे फेंक दिया जाता था। और आपने इन चोरों को अमीर बनाया और उन्हें बाहर भी भगाया। असलियत तो ये है, आज विजय माल्या को यूके कह रहे हैं कि वापस भेजेंगे। नीरव मोदी के खिलाफ अरेस्ट वारंट आ गया है। ये तो आप देखते नहीं, इतना अखबार तो आप भी पढ़ लेते तो ऐसे बयान नहीं देते। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को कोई छूना नहीं चाहता, ना उनकी बहन को कोई छूना चाहता है। ललित मोदी के प्रति इतनी बड़ी सद्भावना, मानवीय मदद करने पर देश की विदेश मंत्री आमादा हो गई गुपचुप तरीके से। राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री शपथ पत्र देकर आती यूके में और कहती है मेरा नाम मत बताइएगा। अरे अपने दामन की स्याही तो मिटा लो पहले, दूसरे पर इल्जाम लगाने वालों।
आपके नेता कौन है? आपके अरे नेता चिंता कौन है? क्यों बहन है? मायावती है, ममता आप दीदी अपने है, चुनाव शरद में क्यों पवार नहीं है, कौन जाते? है? दिन रात चिंता क्यों सताती है महागठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की? अपना एक तो काम बताइए ना देश को, अपने काम के आधार पर जाइए। देखिए अबे जी, हमें दिन रात चिंता नहीं सता रही। आपने महागठबंधन बोल दिया, कांग्रेस बोल दिया। रियलिटी है कि सवाल आपके ऊपर है कि आपसे महागठबंधन में आने के लिए, करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? आपसे गठबंधन करने के लिए कोई इसलिए तैयार नहीं है। ठीक है, 1 मिनट नुपुर और अभय, तरह नहीं है अभय दुबे जी और नुपुर जी, 1 मिनट आप लोगों को रोकना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी बीएसपी का अलायंस एक तरफ, और वो कह रहा है हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ये भ्रम ना फैलाए कि हम उनके साथ अलायंस में हैं। अभी अबू आजमी साहब की एक बाइट मैंने जब सुनाई तो अभय दुबे जी ने कहा उनका आत्मविश्वास है, उनको मुबारक हो। एक और टिप्पणी की है कांग्रेस पार्टी पर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने, उसे भी सुन लेते हैं, फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। बरसात का मौसम आता है तो चारों तरफ हरी घासें रहती है, तो गधा दुबला हो जाता है। तो पता है गधा इतनी घास होने पर दुबला क्यों होता है? तो जब बेचारा वो घास खाने जाता है तो देखता है चारों तरफ हरी घास है, तो उसको चिंता होती है कोई और ना खा ले घास ये, और इसी की सोच में दुबला हो जाता है वो। कांग्रेस की यही सोच है। अभय दुबे साहब बताइए, मतलब देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलते बोलते अब तो आपके विपक्ष में ही एक दूसरे पर गाली गलौज शुरू हो गई है। सर ये क्या है? आपको लगता है देश की जनता ये सब देख नहीं रही है? नेहा जी देखिए, गंभीरता से इन विषयों को देखिए आप। क्यों भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साध रही है? क्यों समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, समाजवादी अखिलेश जी नहीं कह रहा हूं, क्यों कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं? इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा ग्राउंड कवर किया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश और बिहार डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। बीजेपी को पता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। नेहा जी उठाकर देखिए, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें थी, गुजरात में 26 में से 26 सीटें थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 27 थी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें थी। अब इस हिंदी हार्टलैंड में जब इनका जनाधार खसक गया है तब ये निराश है, और निराश है इसलिए दिन भर कांग्रेस की बातें करते हैं। इनको अपने काम दिखाई नहीं देते, किए होते तो दिखाई देते। कुछ भ्रष्टाचारियों पर हाथ रखा था इन्होंने, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हमने तो एक भी बार नहीं कहा, बताइए हमने कहा क्या कभी? आपने विशेषण चौकीदार का कहा, हाँ नारा हम भी बदल देते हैं, अब कहते हैं चोर ही चौकीदार है, अब चौकीदार चोर का नारा हम भी बदल लेते हैं। अरे कहाँ लगे हैं साहब, धन्ना सेठ ही चौकीदारी करा दिए हैं, कोई गरीब आदमी के घर के आगे चौकीदार। और अभय जी आप दोनों मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, अभय दुबे जी मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, मतलब कांग्रेस पार्टी को एक व्यक्ति, एक राजनेता समाजवादी पार्टी का गधे से तुलना कर देता है, और आपकी ये हालत हो गई कि आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। कम से कम उस पर नेहा जी देखिए, ये आप देखिए एंकर की भूमिका में हैं, उसका निर्वहन कीजिए। क्या ऐसे व्यक्तियों का जवाब वही लोग दे सकते जो उसके समतुल्य हो? आप समझिए तो सही, बीजेपी को शोभा देता है अबू आजमी की बात का जवाब देना। हम उस गधे की श्रेणी में नहीं है, जो है वो उसका जवाब दें, जो उस श्रेणी में खड़े हुए हैं। नवल किशोर साहब, अप्रासंगिक लोगों के वक्तव्यों का जवाब हम नहीं देते। हमने कहा कि अखिलेश यादव जी अगर कोई बात कहते तो समझ में आता है। ये नीचे जो निराशा है, अखिलेश यादव तो कल ही झिड़की दे चुके हैं, अखिलेश यादव तो कल ही कह चुके हैं अभय जी, आपको मालूम है, कांग्रेस कंफ्यूजन ना फैलाए। आज हमारे एजेंडा प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति ना फैलाए, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है हमारा, हम लोग अकेले सक्षम हैं, यानी कि महागठबंधन बीजेपी को मात देने में। आप लोगों की तो कोई गिनती नहीं हो रही है, ना 3 में ना 13 में। और उसके बाद जब इस तरह की इंसल्ट्स आपकी तरफ उछाली जा रही हैं तो आप पुरजोर विरोध भी नहीं करते उसका। ये मुझे हैरान कर रहा है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी की हालत ऐसी कैसे हो गई। नवल किशोर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवल किशोर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये बिहार में चल क्या रहा है? शिवानंद तिवारी कहते हैं कि बिहार में आरजेडी का सबसे बड़ा जनाधार है और आरजेडी चुनाव में उतरने के लिए किसी की मोहताज नहीं है। फिर शिवानंद तिवारी ये भी कहते हैं कि बिहार और दिल्ली में कांग्रेस का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। आखिर कांग्रेस क्या कर रही है? तो कैसे आप लोग साथ आएंगे? तो अंदर से आपके नेता आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा कांग्रेस क्या कर रही है।
देखिए, जब आप गठबंधन में रहते हैं तो हर स्तर पे बातें होती हैं। आप उसको ये मान के चल रहे हैं, आप उसको ये दिखा रहे हैं कि उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। जहाँ पे बातचीत चल रहा है वहाँ पे समाधान आएगा। अब बस थोड़ा समय इंतजार कीजिए। कब सर? है और सर नॉमिनेशन आ गया सर, प्रथम चरण का बहुत जल्द। मेरे इंतजार करने से क्या होगा? ये तो पूरा देश देखना है ना। नवल किशोर साहब, आपको मालूम है ना, आपके सर्वोच्च नेता तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि बिहार में बीजेपी ने 22 सीटें जीती पिछली बार, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए 17 सीटों पर लड़ने का फैसला किया और बाकी 17 सीटें जेडीयू को दी। उनका अलायंस बन गया है। ये बड़ा दिल कब दिखाएगी कांग्रेस? ये आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी ने कहा है, इसको तो आप नकार नहीं सकते ना। मुझे समझ नहीं आ रहा आप यहां बैठकर कांग्रेस को क्यों डिफेंड कर रहे हैं। ये तो मंच है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं जो वास्तविक है वो बता रहा हूं कि ये बात कहा जा चुका है कि अहंकार छोड़ना चाहिए और जिम्मेदारी बड़ी दल की होती है, क्योंकि बड़ा दल ही जब आएगा सरकार तो सरकार उन्हीं की बनेगी। जो रीजनल पार्टी है, आप मान के चलिए कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, वहाँ के इच्छाओं को, वहाँ के हितों को, वहाँ के लोगों का सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। और पिछले 30 साल का हमारा अनुभव है और क्रेडिबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कांग्रेस भी जानती है। और अभय दुबे जी जानते हैं तो फिर क्यों नहीं आप लोग बड़ा दिल दिखा रहे हैं? बिहार में बड़ी ताकत कौन है? नवल किशोर जी की आरजेडी बड़ी ताकत है ना भाई। हराना हमें, वो लोग जब सत्ता में आए तो बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। आज की तारीख में आपसे 2-3 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ते नहीं बन रहा है। नेहा जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं मेरे राजनीतिक दल के प्रति। इतनी सद्भावना आपने पूरे शो में दिखाई, धन्यवाद और आभार। अब मैं जानता हूं आरजेडी बड़ा राजनीतिक दल है, वहां पर उन्होंने ज्यादा सीटें जीती है और ये तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित और व्यथित क्यों है? अरे अपने काम की बात करे भाजपा, दिन भर सिर्फ इसी पे लगी रहती है और हर किसी अपनी नाकामी के लिए पंडित नेहरू का नाम लेती है। अरे आप बताइए ना, मुझे बताइए आप आपने महाराष्ट्र में किस प्रकार गठबंधन किया देश जानता है। चौकीदार चोर है इस नारे तक को बुलंद कर चुकी शिवसेना, फिर भी उसके साथ गए। आपको घबराहट है, बिहार में नीतीश कुमार के साथ गए, सारी डीएनए के 50 लाख सैंपलों के बावजूद कोई राजनीतिक दल आपके साथ आने को तैयार नहीं है। जितने भ्रष्टाचारी है उनको ढूंढ रहे हैं। माला जपते रहिए आप दिन भर मोदी की। 19 के चुनाव 23 मई को ये शब्द ही अप्रासंगिक हो जाएगा, कोई नाम लेना तक पसंद नहीं करेगा। आपकी संख्या इस हिंदी हार्टलैंड में 11 राज्यों की 263 सीटों की सरकार है। यहाँ आपका बेस खत्म हो गया नुपुर जी। अरे शर्म तो आप करिए, सारे लुटेरों पर हाथ रख दिया। मेहुल भाई, नीरव भाई, वो मुझ पर ताव देकर यूके में घूम रहा है आपका नाम ले लेकर। कब तक बचाएंगे? कितने दिन तक बचाएंगे? सारे के सारे सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे। जितने चौकीदारों ने चोरी की है सब 23 मई के बाद सलाखों के पीछे होंगे। मसूद अजहर जी लगते हैं उनको। अरे राहुल के चच्चा है क्या? राहुल गांधी के चच्चा है क्या? मुरली मनोहर जोशी जी ने भी कहा, रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा। उनके क्या लगते हैं बताइए ना आप। आपके अरे वही बता रहे हैं आतंकवाद का भूत जिसने छोड़ा अजहर मसूद को छोड़कर कौन आया? बिरयानी बात ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन क्यों नहीं कर पा रही है और हर विषय पर बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने में क्यों नाकाम है, इसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। अभय दुबे जी, मैं एक कोशिश और करूंगी। अभय दुबे जी, मैं एक कोशिश और करूंगी और मुझे उम्मीद है कि मैं, क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में सवाल पूछ रही हूं और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आप उसका जवाब देंगे। देखिए, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो भी कांग्रेस का साथ लेता है वो कान पकड़ लेता है। मतलब
ये कुछ नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो आता है वो निपट जाता है और जो कांग्रेस के साथ नहीं आता उसे कांग्रेस निपटा देती है। क्या कहेंगे आप इस पे अभय दुबे जी? समाजवादी पार्टी ने आपको साइकिल से उतार दिया, 2 अच्छे लड़के आए, परिणाम 7 सीट, वो समझ गए कुछ होगा जाना है नहीं, इस बार वो महागठबंधन में चले गए और जो महागठबंधन है वो आपको घास डालने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में। ऐसे कैसे कांग्रेस के नेतृत्व में ऑल्टरनेटिव मिलेगा इस देश को? अभय जी, ये नैरेटिव नेहा पंत का हो सकता है, देश में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अच्छा। मैं गया, किसी ने सवाल नहीं पूछा, सभी ने एक सवाल पूछा कि मोदी सरकार से पूछिए अभय दुबे जी, आप जब टीवी की डिबेट में बैठे, कुछ युवा मिल गए थे 2 करोड़ रोजगारों का क्या हुआ? और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग मिले, उन्होंने कहा टेलीविजन की डिबेट में जाएं तो इस भ्रामक प्रचार में मत पड़िएगा। कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया टेलीविजन और भारतीय जनता पार्टी ने। पूछिएगा नोटबंदी से क्यों असंगठित क्षेत्र के लोगों के रोजगारों को लूट लिया गया, पूछिएगा कि क्यों 12 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंकों का हो गया, पूछिएगा मोदी सरकार से कि कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्यों कोलैप्स हो गई है, पूछिएगा मोदी सरकार से कि 5 साल में एक्सपोर्ट क्यों हिंदुस्तान का घट गया, ये पूछिएगा कि इकोनॉमी क्यों डिरेल कर दी मोदी सरकार से। आपके पास जवाब नहीं है अभय दुबे जी, और ये नेहा पंत का नैरेटिव नहीं है अभय कुमार दुबे जी, ये फैक्ट है। समाजवादी पार्टी ने आपके साथ गठबंधन किया 2017 में, 7 सीटों पर आपकी पार्टी आई और उसके बाद साइकिल से आपको उतार दिया। अगर ये फैक्ट गलत है तो मुझे करेक्ट कीजिए आप। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं है उत्तर प्रदेश में। दूसरा फैक्ट, आप लोगों ने पुरजोर कोशिश की बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के साथ जाने की, आपने सद्भावना, सो कॉल्ड सद्भावना जताते हुए 7 सीटें दी, आप लोगों को झिड़की मिली। और मैं तो बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके बता रही हूं अभय दुबे जी, जनता के बीच जाएंगे तो कल पूरे टेलीविजन चैनल्स पर क्या चल रहा था आपको समझ आ जाएगा, लोगों के बीच से रिपोर्ट्स। तो ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर आप लोग कहते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव सरकार लाएंगे तो जनता कैसे भरोसा करे? आप अपने ही दलों को साथ नहीं ला पा रहे हैं। नवल किशोर जी की बात का आपने जवाब नहीं दिया। नवल किशोर जी ने कहा बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब तक गठबंधन क्यों नहीं साध पाई आरजेडी से, बताइए। नेहा जी, यही सवाल तो आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के दौरान भी मुझसे पूछे थे। मैं था आपके साथ डिबेट में, आपने कहा कब होगा महागठबंधन, क्यों साथ नहीं आ रहे हैं? हम लड़े चुनाव और जीत गए। और मध्य प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ सरकार में तो जो 3 राज्य आपने जीते उसके बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। हम लोग अगर अकेले सहयोगियों की जरूरत नहीं है तो बहुत बड़ा खुल के बोलिए ना अभय जी, आप इतने ज्यादा समझदार प्रवक्ता हैं, आपने आखिरकार इतनी बड़ी डिबेट के बाद अब काम की बात बोली है। आप लोगों को जरूरत नहीं है बाकी दलों की, क्योंकि आप लोगों ने 3 राज्य जीते, उसके बाद आपको लगता है अपने दम पर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। नवल किशोर साहब बताइए, कांग्रेस यही कह रही है कि हमने 3 राज्य जब अपने दम पर जीते तो आप अपनी हैसियत हम क्यों कम करें? हम क्यों कम करें अपनी हैसियत? देखिए हर एक राज्य का अलग अलग डायनामिक्स है। आप 2014 लोकसभा का देखें तो आरजेडी ने 27 सीट जीता, 27 सीट लड़ा, जिसमें 4 जीते, 18 सीट 22 सीट पर हम सेकंड पोजीशन पे थे, 18 सीट 1.5 लाख से कम मार्जिन था, 6 सीट 50,000 से कम मार्जिन था। आप उन सच्चाई को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, 2019 में अगर 3 से ज़्यादा दल आए हैं हमारे साथ, तो अगर हम 27 से पीछे जाते हैं तो कांग्रेस को भी 12 से पीछे जाना चाहिए। ये वहां की वास्तविकता है। अगर आप एक गठबंधन बना रहे हैं तो उसका एक अगर अलग डायनेमिक्स है, वो राज्यवार डायनेमिक्स है। जो राष्ट्रीय जनता दल है, पिछले 20 साल 25 साल के इतिहास में आप देखेंगे तो हमेशा सीट कभी 21 जीती है, कभी 4, कभी 5, लेकिन हमेशा वो सेकंड पोजीशन पे रही है। तो अभय दुबे जी, 3 राज्यों में जीत कम से कम बिहार में अप्लाई नहीं होती। और ये नेहा पंत नहीं कह रही है, ये नवल किशोर जी कह रहे हैं, डॉक्टर नवल किशोर, जिनकी पार्टी आरजेडी बड़ा मादा रखती है बिहार में। ये नेहा पंत का नैरेटिव नहीं है। अब आप इसका सीधा जवाब देंगे या फिर घुमाएंगे? नेहा जी, आपके इस शो में मैं वादा करता हूं, बिहार में हर हाल में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा।
हर हाल में होगा। जो बहुत मौजूदा गठबंधन के राजनीतिक दल हैं उन्हीं में होगा, उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। एक बात, उत्तर प्रदेश, देखिए इसका निर्धारण टेलीविजन की डिबेट में तो नहीं कर सकते। नहीं, उत्तर प्रदेश में आज फिर मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी संख्या में सीटें जीत रही है और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिल रही है। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी का सफाया हो गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, सारी जगह भाजपा साफ, आधी भी सीटें इनको मिलने वाली नहीं है। इसीलिए डेस्पिरेशन है इनका, इसीलिए सारे मेरे साथ अब अजय आलोक जुड़ गए हैं जेडीयू से, और क्योंकि वो लेट जुड़े हैं इसीलिए अब मैं अभय जी आपकी बात का जवाब उन्हीं से लूंगी। नुपुर फिर मैं आपके पास आती हूँ। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अबे दुबे कह रहे हैं देर बड़ी हो रही है लेकिन हम गठबंधन बना लेंगे, हम गठबंधन बना लेंगे। आप तो पटना में हैं, मुझे अजय आलोक जी बताइए ये हो क्या रहा है? एनडीए के खिलाफ बिहार में महागठबंधन बन क्यों नहीं पा रहा है? नेहा, कोई महागठबंधन, महामिलावटी बंधन कुछ नहीं बनने जा रहा है। देखिए नेहा जी, एक बात स्पष्ट बता दूं आपके माध्यम से, देश की जनता भी जान जाए, कांग्रेस पार्टी मान गई है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों का कुछ होने वाला नहीं है। ये अब 2024 का तैयारी शुरू कर चुके हैं और इसीलिए 400 सीटों पर लड़ेंगे, 350 सीटों पर लड़ेंगे ताकि संगठन भी बचा रहे, क्योंकि इनकी हैसियत ही नहीं रही अब खड़ा होने की। ये खुद मान गए हैं कि 2019 में हमारा कुछ नहीं हो सकता है। बताइए अबे जी। साहब कोई पूछने वाला अब आपको नहीं है। नेहा जी देखिए, हिंदुस्तान में विश्वास कई हैसियत रह गई है। उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक दल हुआ है, बिहार में कोई पूछ नहीं रहा है, बंगाल में बिहार पूछ नहीं रहा है। 162 सीट में तो यही खत्म हो गए। जो मैंडेट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था, और बिहार वो राज्य है जो संदेश देता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश नाम पे मिला था, इस बार भी मिलेगा। फूलपुर, कैराना, अररिया, सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। आप कहां थे उसमें अबे दुबे जी? कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका थी? यही तो सवाल है। आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन बनेगा, बीजेपी को यानी एनडीए को मात मिलेगी। अजय आलोक, हाँ बोलिए बिहार में परसेंटेज वाइज नेहा जी 40 में से 27 सीटें हम जीते थे, सबसे अधिक परसेंटेज हमारा था उस जीत का। तो अजय आलोक जी बताइए, आप कांग्रेस को कैसे डिस्काउंट कर सकते हैं? कांग्रेस कह रही है भाई हमारा कहीं अपमान नहीं हो रहा है, हम अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे। अभय, ऐसा है कि अभय जी को तो यह भी नहीं पता है कि इनके 27 एमएलए में से 5 एमएलए हमारे जेडीयू के हैं। हमने कैंडिडेट बना के भेजा था। जिस दिन चाहेंगे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा इसमें विश्वास नहीं है। अब दूसरी बात आ जाइए कि बिहार में आपकी कोई हैसियत रह नहीं गई है। आपको आरजेडी घास नहीं दे रही, 8 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप धक्का दिए गए। ममता दीदी ने आपको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया बंगाल में कि अगर आप 3 प्रदेशों में 162 सीट होती है तो बचेगा नहीं। पिंजरे में से बाहर आ जाएगा सीबीआई का। आप तो बोलना ही बंद कर दीजिए। दोनों दल एक दूसरे को बचाने के लिए वहां साथ आ गए। क्या बिहार नहीं जानता? आप तो बोलना ही बंद कर दीजिए। अब मान लीजिए कि हाँ 2024 की तैयारी है, अब 19 तो खत्म हो गया। अरे मैं कह रहा हूं देश में सबसे अप्रासंगिक कोई राजनीतिक दल है तो वो जेडीयू हो गया है बिहार में। 5 साल बिहार के लोगों ने नकार दिया आपको। तुमसे ना हो बताइए कौन सा बाई इलेक्शन जीत गया आप? बड़ी बात राहुल तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए प्रियंका आ गई है ना। बताए राहुल तुमसे ना हो पाया इसलिए प्रियंका को ले आए। पूरा देश कह रहा है चौकीदारों के साथ। अरे प्रियंका को बोलिए रॉबर्ट वाड्रा की नोट यात्रा के बारे में बताएं। वोट यात्रा बहुत हो गई। मैं तो यही देख पा रही हूँ यहाँ से कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटें मांग रही है बिहार में। और ये मत कहिएगा अभय जी जानकारी कहाँ से मिल रही है? जानकारी आपको भी है, जानकारी हमको भी है। 11 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है, कहते हुए कि भैया हमारा भी दम है, हमारी भी हैसियत है, हम तो लेंगे, लेकिन आरजेडी देने को तैयार नहीं है। और उधर जेडीयू जो पिछली बार 2 सीटें जीती थी वो 17 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। तो ये फर्क है। नुपुर क्योंकि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जी नुपुर, आप क्या कहना चाहती है? देखिए, एक बात साफ होगी, मैं पिछले 40 मिनट से सुन रही हूँ नेहा जी कि खिसियानी अहंकारी पार्टी से जब आपने सवाल पूछा, इन्होंने 137 बार मोदी जी को याद किया और इन्होंने करीबन 90 से ऊपर बीजेपी का नाम लिया। अबे जी, अगर तकलीफ हो रही है कांग्रेस को तो बता दीजिए। सबको पता है
सबको मैंने पता है कि चौकीदार सवाल शब्द आपसे ही कांग्रेस के प्रयुक्त किया है। महागठबंधन का हो रहा है। आपकी नींद चैन उड़ा रखी है मोदी जी ने। इतनी घबराहट क्यों है भाई? खुद चुनाव लड़ लो, कोई 8 सीट की भीख भी आपको देने को तैयार नहीं हो रहा। आज साफ हो गया कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अरे प्रजातंत्र इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। रस्सी जल भिक्षा गई, बल पात्र नहीं लेकर गया। तो आप इनको घूम रहे मोदी हैं। फोबिया हो गया। 17 सीटें अजय थी आलोक जी ने जिसमें सही 2 कहा, जीती थी। क्यों इनका भाई? वजूद कहीं का नहीं रहा। बिहार में आप दोनों राजनीतिक दलों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। क्यों चुनाव हार गए थे बिहार में? आप बताइए ना। लाज बचाने जितना भी मत आपको नहीं मिला। गुजरात में भी हार की कगार पर आकर खड़े हुए, तब आपने सरकार बनाई जिसको बड़ा मॉडल बनाकर आप परोसते थे देश भर में। कितनी बार मोदी जी का नाम लेंगे? मोदी जाप करते हैं दिन भर। आप 140 बार मोदी जी का नाम ले लिया है। सवाल कुछ वो तो पूछा आप जाता है, कर रही मोदी है जी आपको याद लगातार। आते हैं। मैंने सब तो अब साफ चौकीदार हो ही गया, कहा बहुत डर लग रहा है, एक आपको भी बार आज। नाम नहीं लिया। ठीक है, मान अब लिया। क्योंकि मेरे पास पूरा वक्त कम है, देश एक ही अबे नाम दुबे ले जी रहा है। एक चीज का मुझे जवाब दीजिए। क्या गठबंधन धर्म ना निभाकर, क्योंकि अभी ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं कर पा रही है बड़े स्तर पर पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए, क्या गठबंधन धर्म नहीं निभाकर कांग्रेस पार्टी एक तरह से बीजेपी के लिए जीत की स्क्रिप्ट लिख रही है? क्या एक तरह से वॉकओवर देने की तैयारी में है आप? नेहा जी, कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है कि अधर्मी सत्ता को हटाना है तो कौन से गठबंधन का धर्म निभाना है और कौन सा नहीं। जहां निभाना होगा वहां हम तत्परता से निभा लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने कहा बिहार में हर हाल में होगा, आप भी इस बात को आगे जाकर टेलीविजन में कहेंगे कि हो गया। उत्तर प्रदेश में हमको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और याद रखिएगा भाजपा की देखिए, मैं बहुत ही सीधी बात कह रही हूं अबे दुबे जी, जनता सब जानती है। एक तरफ वो एक गठबंधन देख रही है और दूसरी तरफ वो गठबंधन के दलों के बीच लड़ाई देख रही है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता को यह फैसला करना है कि उसका विश्वास किस तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप मेरे साथ सुलगते सवाल में जुड़े। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 18 इंडिया।